दोस्तों, बांग्लादेश इंडिया वाले इशू पे ताजा तरीन अपडेट ये है कि बांग्लादेश ने आईपीएल की टेलीकास्टिंग बैन कर दी अपने मुल्क में। अच्छा, एक और चीज कल से जो है बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है कि भाई बीजेपी के जो रहनुमा है संदीप सिंह, जिन्होंने डायरेक्ट जो है शाहरुख खान पर तनकीद की कि भाई वहां पे हिंदुओं की जो है तजलील हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है, नस्लकुशी हो रही है बांग्लादेश के अंदर, और ये शाहरुख खान उनको सपोर्ट कर रहा है मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में लेकर। तो फिर कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई सिर्फ शाहरुख खान के ऊपर क्यों उंगली उठी, क्योंकि वो मुसलमान है इस वजह से, क्योंकि केकेआर के ओनर दो और भी हैं, जूही चावला है, जिसमें एक मेहता करके भी, जय मेहता एक और ओनर भी है। कुल जो है 3 ओनर्स है, लेकिन उंगली जो है शाहरुख खान पे उठाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि आप जो है एक एजेंडा बेस जो है तनकीद कर रहे हैं किसी के ऊपर, और सिर्फ अपने वोट्स के लिए और अपनी सस्ती शोहरत के लिए आप जो है ये बातें करें। अच्छा, एक और चीज इसमें दलील ये है कि कल एम एमिरेट्स एक टीम है, मुंबई इंडियन की ये टीम है, कल आकाश अंबानी भी वहां पे मौजूद थे जब फाइनल चल रहा था डेजर्ट वाइपर्स और एमिरेट्स के दरमियान आईएलटी T20 में। वहां पे शाकिब अल हसन खेल रहे थे एमिरेट्स के लिए। वहां पे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, वहां पे कोई तनकीद नहीं हुई आकाश अंबानी पर कि आप जो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हो। शाकिब अल हसन कोई फ्री में तो नहीं खेल रहे थे घर, उन्होंने भी आपसे पैसे लिए होंगे। तो वहां पे कोई तनकीद नहीं, क्योंकि वहां पे आपकी कोई सस्ती शोहरत नहीं मिल रही आपको। आकाश अंबानी के ऊपर अगर आप तनकीद करोगे तो बीजेपी गवर्नमेंट आपको बाहर निकाल के फेंक देगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फंड वहां से आता है आपको। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये टोटल जो है एक मुनाफिकत है, और इसके पीछे कुछ ऐसी कोई वजह नहीं है कि आपको बड़ी पड़ी हुई है वहां के हिंदुओं की। आप जस्ट जो है ये जो वोट्स के लिए सियासी गंदी सियासत कर रहे हैं बीजेपी वाले, और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। अब बांग्लादेश वाले मसले की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें भी कोई शक नहीं है कि इंडिया इस वक्त काफी स्ट्रांग है बीसीसीआई आईसीसी के अंदर, और बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। एक ये भी वजह है, इसमें कोई शक नहीं है। विक्रांत गुप्ता ने भी ये ट्वीट किया, हालांकि बहुत सारी चीजें उनकी उनसे हमें इख्तिलाफ जरूर होता है, लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है। आईसीसी को शायद पाकिस्तान की जितनी जरूरत होती है उतनी बांग्लादेश की नहीं है। पाकिस्तान जब जब आईसीसी को अपनी बात पर मनवाता है तो आईसीसी की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत बड़ा पैसा आता है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो आपको पता है 60-70% रेवेन्यू जनरेट करता है। बांग्लादेश इंडिया का मैच जो है उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। बांग्लादेश वैसे ही कमजोर क्रिकेटिंग नेशन है, इतनी कोई टॉप 2 की टीम नहीं है या कोई बेहतरीन टीम उस किस्म की नहीं है। लेकिन अगेन मोरली हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं, और वो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो ये फैसला किया है बहुत अच्छा फैसला किया है। पाकिस्तान पूरा उनके साथ खड़ा हुआ है, और हर जो बंदा सेंसिबल होगा इस दुनिया में वो इस चीज के साथ है कि भाई जब आप अगर किसी एक खिलाड़ी को अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम को कैसे दोगे आप सिक्योरिटी T20 वर्ल्ड कप के अंदर। अभी आईपीएल के अंदर मुस्तफिजुर रहमान को इस वजह से निकाला गया केकेआर की तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न थे। तो आप अगर किसी एक बंदे को नहीं दे सकते तो पूरी टीम को कैसे दोगे। तो ये बिल्कुल इस चीज पर जायज है इनका मुतालबा बांग्लादेश का। उन्होंने आईसीसी को खत लिखा है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन ये खबरें चल रही है कि इतनी जल्दी जो है रीशेड्यूलिंग हो नहीं सकती। 3 मैचेस इनके मुंबई में थे, एक मैच इनका 3 मैचेस कोलकाता में थे, एक मुंबई में था। तो ये सारी जो रीशेड्यूलिंग होगी, बांग्लादेश को श्रीलंका मैचेस कराना, यानी 3-4 और टीमों को श्रीलंका भेजना, तो यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक मसाइल आ रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 महीना रह गया है, जिसकी वजह से आईसीसी और बीसीसीआई अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहाने इनको करने हैं। और ये भी बात ठीक है विक्रांत गुप्ता की, जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश है ये, और मुश्किलातें आएंगी, लेकिन पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को जो हर मास पर जो है बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। यानी अगर उनकी बात ये नहीं मानी जाती, अगर उनको टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाता है, तो पाकिस्तान को भी बांग्लादेश के साथ जो है ये जरूर साथ खड़ा होना है। यहाँ पे पैसों की या यहाँ पे मुनाफिकत हमें नहीं दिखानी कि हम खेलेंगे। बांग्लादेश अगर कहते हैं, अगर उनका बोर्ड हमें रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप भी हमारा साथ दें, तो हमें भी आईसीसी से मुतालबा करना चाहिए कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में कराओ, अदरवाइज हम भी नहीं खेलेंगे ये वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे बेसिकली जो है सपोर्ट करने की हमें जरूरत है, पीसीबी को भी, हम सब को भी। बाकी केस बड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश नहीं तो कोई और टीम ये लेके आएंगे आईसीसी, और कोई बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क व्यूअरशिप वाइज डेफिनेटली पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नुकसान तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान, अगेन मैं वही बात करूंगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है कि इतनी उनकी आईसीसी की मजबूरी हो
उनको घुटने टेकने पड़े। ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान हर मैच पर आईसीसी और बीसीसीआई को अपने घुटनों पर टेका सकता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर शायद वो चीज़ नहीं है। लेकिन अगेन होने को बहुत कुछ हो सकता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा हो जाए हर चीज़ के ऊपर, तो होने को बहुत कुछ हो सकता है। बाकी देखते हैं, जो अपडेट्स आती हैं आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अभी की यही अपडेट्स है कि आईपीएल भी वहाँ पे बैन हो गया। बांग्लादेश के अंदर जो है इंडिया एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स और मजीद जो उजागर होकर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप देखें दोस्तों, ये बात चल रही है कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कप्तान आज भी हिंदू है। देखो, लिटन कुमार दास, वो एक हिंदू है। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाली बातें होती हैं। ये सियासत जो जिस किस्म की जाती है, हमारे मुल्क में भी होती है ये सियासत, बांग्लादेश में भी होती है। साउथ एशिया में सियासत ऐसी ही की जाती है, नफरत पैदा करके, कौमों को डिवाइड करके, क्योंकि हमने सीखा है ना अंग्रेजों से, डिवाइड एंड रूल। तो इन्होंने सिर्फ यही सीखा अंग्रेजों से, बाकी कुछ नहीं सीखा। अंग्रेजों ने क्या क्या कुछ करके गए साउथ एशिया के अंदर, वो कुछ भी नहीं सीखा। ये सीखा उनकी गंदी सियासत कैसे होती है, डिवाइड एंड रूल वाली, वो आज तक ये कर रहे हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें।